हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन और ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका आंसर है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो जो मानव शरीर में गुर्दों का कार्य होता है वो होता है कि शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। तो जो गुर्दे हैं वो मानव शरीर से बेकार जो द्रव्य होता है उसे बाहर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर्स रहने वाले हैं। तो इसमें है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन ए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो तना होता है पादप का। आपने किसी पौधे में देखा होगा जो दलहन फसलें होती है ना, उनमें ज़्यादा पाया जाता है राइबोसोम। तो इस तरह जो पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना, तो वो उस पे ही जो है राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो वो है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो ये है फीमर। फीमर क्या होता है, ये जांग में होती है फीमर, तो उसे ही जो है जांग की हड्डी को ही फीमर कहते हैं और ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। अब नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो जो हमारा हार्ट होता है हृदय, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का रंग लाल होता है, यानी खून का रंग किसके कारण लाल होता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। अब अगला है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो ये प्रोटीन का यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। तो ये 120 दिन। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद ये डेड हो जाती है और इनकी जगह पे नई जो है रक्त कणिकाएं बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जमने के से सहायक है, यानी कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो इसका जो आंसर है वो विटामिन के। सुना भी होगा कि क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो वो है विटामिन के। अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का तरल भाग है। तो रुधिर का जो तरल भाग है वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता यानी कि जो सभी को दे सकता है और सभी से ले सकता है। तो वो जो सर्वदाता है वो तो है ओ, और जो सर्वग्राही है वो है ए बी। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ओ तथा ए बी, यानी कि ओ सबको मतलब दे सकता है वो, और जो ए बी है ये सबसे ले सकते हैं, यानी सर्वग्राही है। सर्वदाता मतलब देने वाला, सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पित्त स्रावित होता है। तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो 120/80, यानी कि हाई 120 और जो मैक्सिमम होता है वो 120 और जो मिनिमम होता है वो 80। तो 80 से 120 के बीच में स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है।
तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो वो जो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वो होता है वृक्क, यानी कि किडनी। तो किडनी को ही हिंदी में वृक्क कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो कुत्ते के काटने से। आपने सुना होगा कि यदि किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसे रेबीज वायरस मतलब रेबीज वायरस आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि उसे पानी से डर लगने लगता है। तो इसे ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि वायरोलॉजी का संबंधित है। तो जो वायरोलॉजी है ये विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि खून थक्का नहीं जमता, यानी खून का थक्का नहीं जमता, यानी इसमें दिया हुआ कि किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता। तो इसका जो आंसर है वो है हीमोफीलिया रोग में, यानी हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब अगला है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो जो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग है ये आंख से संबंधित है, ये आंख के रोग है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। बहुत ही छोटी वीडियो है, लगभग 6.25 मिनट की। तो इसे देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।